Hello everyone, welcome to the first video of this channel True 10 Reviews. The best part of this channel is कि हम जो भी रिव्यूज़ यहाँ पे करते हैं सारे ही ऑनेस्ट होते हैं. एज एन ऑडियंस हम लोग थिएटर में जाके मूवी देखते हैं तो हमें वो कैसी लगती है वो ऑनेस्टली हम आपको बताते हैं. और अनलाइक अदर चैनल्स जो ऐसे ही आपको रैंडमली रिव्यूज़ फेंकते हैं, इस चैनल पे हम टोटल 10 पॉइंट्स के ऊपर वो फिल्म को, वो मूवी को, वो सीरीज़ को जज करते हैं. और ये हैं वो सारे 10 पॉइंट्स एंड हर एक 10 पॉइंट्स के बेसिस पे उसको हम स्टार्स देते हैं. सो एट द एंड ऑफ द वीडियो यू गेट टू नो कि आउट ऑफ 10 स्टार्स हाउ मच दिस मूवी डिजर्व्स. एंड एंड में हम बताते हैं वेदर यू शुड वॉच दिस मूवी इन द थिएटर और नॉट. सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को. सो टुडे इन दिस वीडियो हम कवर करने वाले हैं लेटेस्ट मूवी मैड मैक्स सागा फ्यूरोसा की. ये बेसिकली एक प्रीक्वल है. इसके पहले वाली जो फिल्म आई थी आई थिंक 2015 में आई थी, विच वॉज मैड मैक्स फ्यूरी रोड. अब वो फिल्म के साथ कंपैरिजन करना तो बनता ही नहीं है क्योंकि वो एक नेक्स्ट लेवल मूवी है. मतलब इफ़ यू आस्क मी दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़. टॉप 3 टॉप 5 में मैं उसको ईजिली टॉप 2 में या टॉप भी रख सकता हूँ अगर आप एक्शन मूवीज़ की बात करें तो. क्योंकि अभी मैं अगर सोच भी रहा हूँ कि 9-10 साल पहले अगर वो मूवी आई थी तो आई जस्ट कांट इमेजिन कि वो मूवी 2015 में आई थी और उस हिसाब से एक्शन सीन्स सीक्वेंसेस जो उसमें डाले गए थे. तो एनीवेज ऑफ कोर्स लोग इसको कंपेयर करेंगे इसके प्रीक्वल के साथ. तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सारे 10 पॉइंट्स के ऊपर रिव्यू करना है इस फिल्म को. सो नंबर 1 है स्टोरी, प्लॉट एंड द कॉन्सेप्ट. अब देखिए इस मूवी की स्टोरी सिंपल है. जैसे हमको ट्रेलर से पता चल गई थी कि इट्स अ प्रीक्वल. जो फ्यूरोसा है उसकी स्टोरी को, उसके कैरेक्टर को इन्होंने यहाँ पे डेवलप किया है. इसकी एक्चुअली बैक स्टोरी दिखाई है जहाँ से जो फर्स्ट पार्ट अपने 2015 में जो देखा था फ्यूरी रोड, जहाँ से वो शुरू होता है ये उसके भी पहले की स्टोरी है. बेसिकली फ्यूरोसा जो फर्स्ट पार्ट था उसमें भी फ्यूरोसा वॉज द मेन कैरेक्टर. यहाँ पे भी वो मेन कैरेक्टर है. राइट फ्रॉम उसके बचपन से लेके वो कैसे शुरू होता है ये 2015 वाला फ्यूरी रोड पार्ट, वहाँ की ये पूरी स्टोरी है. तो स्टोरी कॉन्सेप्ट बहुत ही डिफ़िकल्ट था कि एक छोटे से चीज़ को इतना स्ट्रेच करना. तो आई फील उन्होंने कहीं ना कहीं इसको जस्टिस दिया है. सो विल गोना गिव इट अ हाफ स्टार. उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है ऑन द कैरेक्टर डेवलपमेंट, जिसमें फ्यूरोसा को तो हम पहले से जानते थे तो बट स्टिल उसकी बैक स्टोरी को अच्छे से डेवलप किया गया है. उसके कैरेक्टर को डेवलप किया गया कि वो किस तरह से इस लेवल की हार्ड हिटिंग बंदी बनी. उसके अलावा नया कैरेक्टर है विच इज़ क्रिस हेम्सवर्थ का, जो हम जानते हैं विच इज़ अ नेगेटिव रोल इन दिस मूवी. उसके अलावा जो पहले के जो विलन्स थे इमॉर्टन जॉय और बाकी वो सारे कम्युनिटी के जो भी इंडिविजुअल हेड्स थे या लीडर्स थे वो सारे इस मूवी में हैं. बट उनकी भी कुछ कुछ जगह पे बैक स्टोरीज बताई गई है, कैसे क्रिस हेम्सवर्थ आते हैं और इस पूरे सिचुएशन में, इस पूरे इकोसिस्टम में कैसे वो इम्पैक्ट करते हैं. तो कैरेक्टर डेवलपमेंट में आई वुड गिव द एंटायर 1 स्टार बिकॉज आई लाइक द वे दे हैव डेवलप्ड क्रिस हेम्सवर्थ का जो पूरा कैरेक्टर था. उसके बाद बात आती है एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की. तो नो डाउट एवरीवन राइट फ्रॉम द लीडिंग रोल्स, क्रिस हेम्सवर्थ, सभी ने अपना रोल बहुत अच्छे से किया है. हाँ, कुछ लोगों को होगा जो क्रिस हेम्सवर्थ ये पर्टिकुलर रोल में उनको सूट ना करें क्योंकि उनका कैरेक्टर थोड़ा नेगेटिव है, उसमें थोड़ा फ़नी, बहुत सारी चीज़ें मिक्स करने की ट्राई की है. इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर. तो शायद सभी लोगों को पसंद ना आए क्योंकि क्रिस हेम्सवर्थ की एक इमेज है एक मैचो, एक पावरफुल हीरो जिसे थॉर के हिसाब से लोगों ने देखा है, तो उनकी एक इमेज वैसी बन चुकी है. बट इफ़ यू आस्क मी, मुझे बहुत पसंद आया द वे ही हैज़ एक्टेड. इनफैक्ट उनको जो लाइन्स भी दी गई हैं वो बहुत अच्छे से दी गई हैं. तो आई लाइक द परफॉर्मेंसेस द एंटायर 1 स्टार सारे लोगों के इस पूरे मूवी में. उसके बाद आते हैं डायरेक्शन. तो डेविड मिलर जो सारी मूवीज़ बनाए हैं जिन्होंने, अगर हम टोटल आई थिंक मैड मैक्स की बात करेंगे तो 4 या 5 मूवीज़ हैं. मैंने 2015 देखी है, उसके पहले की नहीं देखी हैं. बट मैं जस्ट पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि 5 की 5 मूवी उन्होंने ही लिखी हैं, उन्होंने प्रोड्यूस की और उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं. तो बहुत ही बढ़िया डायरेक्शन है. सी व्हेन यू योर सेल्फ राइटिंग, प्रोड्यूसिंग और आप खुद डायरेक्ट कर रहे हो तो आपको पता है आपका प्रोडक्ट आपको
कि आपको आउटपुट क्या लाना है, आपका विजन पहले से क्लियर होता है कि आपको क्लैरिटी होती है कि ये कैरेक्टर, ये सीक्वेंस मुझे इस हिसाब से स्क्रीन पे प्रेजेंट करना है. तो डायरेक्शन टॉप मोस्ट. आई विल ऑल्सो गिव entire 1 star here for the direction. Then comes the cinematography. You will love this. In fact, in the first part also the cinematography was amazing. This is the only part which I feel के first part से थोड़ा better है. Of course हम compare नहीं कर सकते क्योंकि वो next level movie थी when it comes to one of the best action movies in the world. बट सिनेमाटोग्राफी मुझे थोड़ी यहाँ पर बेटर लगी. आई डोंट नो, फर्स्ट मूवी मैंने आई में नहीं देखी थी, ये मूवी मैंने आई में देखी है. तो मे बी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन होगा या जो एस्पेक्ट रेशियोज़ होंगे उसके हिसाब से मुझे सिनेमाटोग्राफी थोड़ी और बेटर लगी. नॉट सेइंग कि कम्प्लीटली बेटर, बट थोड़ी बेटर यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ. सो हियर ऑल्सो आई विल गिव द एंटायर स्टार फॉर द सिनेमाटोग्राफी. अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ एडिटिंग एंड पेसिंग. अभी यहाँ पे आई फील कि मूवी थोड़ी सी लेट डाउन करेगी आपको. अब अगर हम 2015 की मूवीज़, जो 2015 की मूवी आई थी मैड मैक्स फ्यूरी रोड, उसकी अगर पेसिंग देखें तो इट वाज समवेयर अराउंड 2 hours, और ये मूवी 2 hour 30 minutes की है, 28 minutes रफली. और मैंने जस्ट चेक कर रहा था कि इसकी पहले की भी जितनी मूवीज़ थी वो 1 hour 30 minutes 1 hour 40 minutes ऐसे थी. तो यहाँ पे ऑफकोर्स व्हेन यू गेट इनटू द मूवी यू फील कि आप पूरी तरह से वो जर्नी में आ गए हो मैड मैक्स के. दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ आई वुड से द डायरेक्टर एंड द सिनेमाटोग्राफी जिस हिसाब से उन्होंने की है. बट एंड में जब वो एक क्लाइमैक्स आता है, एट दैट टाइम आपको लगता है कि यार थोड़ा स्लो हो गया, थोड़ा पेसिंग कम लगी वहाँ पर. आई फील के इसे भी अगर 2 घंटे में उसके थोड़ा अंदर कंप्लीट करते तो बेस्ट होता. इवन आई कैन सी इट. जब मैं देख रहा था तो जब वो क्लाइमैक्स सीन आता है तो लोग ने अपना फ़ोन निकालना चेक करना शुरू कर दिया था. तो इट्स नॉट कि आपको बांध के नहीं रखती है फिल्म, बांध के रखती है बहुत ही अच्छी तरीके से. तो एडिटिंग, 1-2 जगह पर और एडिटिंग की मैं बात करूँगा जहाँ पे वो एक अब्रप्ट लगता है मुझे, जहाँ पे एक नाइट सीन होता है और अचानक से वो पूरा सुबह हो जाती है. तो वहाँ पे एक मुझे वो अब्रप्ट लगी एडिटिंग. बाकी उसके अलावा सारी चीज़ें सही थी. सिर्फ पेसिंग आई फील के ये मूवी अगर 2 घंटा या 2 घंटे से छोटी होती तो ये भी एक अच्छी, ऑफकोर्स द मूवी इज़ गुड, बट शायद लोगों को और थोड़ा इम्पैक्ट कर पाती या एंगेज कर पाती, क्योंकि क्लाइमैक्स में थोड़ी सी मूवी स्लो हो जाती है. इस स्लो पेसिंग के लिए मैं इसको दूंगा 0 star. पेसिंग इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब कोई भी मूवी आप बनाते हैं. अगर थोड़ी भी ज़्यादा हुई तो वो एक बोर्डम आ जाता है, एंड व्हेन इट कम्स टू मूवी आप लोगों को बोर नहीं कर सकते. नेक्स्ट पार्ट जिस पे हम रिव्यू करेंगे इज़ द म्यूज़िक एंड साउंड ट्रैक्स. तो म्यूज़िक अच्छा था, स्टोरी के साथ जा रहा था, इमोशनली कहीं कहीं पे आपको कनेक्ट भी कर रहा था. जो एक जैसे मैड मैक्स इज़ नोन फॉर दोज चेजिंग सीक्वेंसेस, एक एड्रेलिन रश जो आपको देखने मिलता है, जो पहली मूवी में हमने देखा था. यहाँ पर भी वो चीज़ें हैं. स्पेशली एक इंटरवल के पहले एक प्लॉट आता है जहाँ पे वो पूरा एक सीक्वेंस उन्होंने सिमिलर टू जो पहले पार्ट में था उस हिसाब से बनाने की कोशिश की है. दे आर ऑलमोस्ट देयर, बट वो फर्स्ट पार्ट था यार. उसको 2015 वाला जो फ्यूरी रोड था उसके साथ आप कुछ भी कंपेयर नहीं कर सकते. तो येस, साउंड ट्रैक इज़ गुड, बट अगेन थोड़ा सा और अगर इसमें इम्पैक्ट होता, बिकॉज कई सारी जगह पे आई फेल्ट कि उसने आपको उस हिसाब से इम्पैक्ट नहीं किया जिस हिसाब से वो सीन को और उठा सकते थे विद दैट पर्टिकुलर BGM और साउंड ट्रैक. तो यहाँ पे मैं उनका एक ½ स्टार काटूंगा इन द बैकग्राउंड स्कोर एंड द साउंड ट्रैक. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं विच इज़ प्रोडक्शन डिज़ाइन एंड सेट. अमेजिंग. आप आँख बंद करके आँख बंद करके तो नहीं बोल सकते, बट ऑफकोर्स प्रोडक्शन एंड सेट आपको दिखता है कि इट्स वेरी रिच. बहुत ही खर्चा किया है इन्होंने, वो आपको लिटरली दिखता है इसमें. तो यहाँ पे बेझिझक आई वुड गिव अ एंटायर स्टार, एंड स्पेशली मैंने इसको IMAX में देखा. दैट इज़ वाई सेट देन कि थोड़ा उस हिसाब से मुझे ये बेटर लगी ओवरऑल प्रोडक्शन वैल्यू जो थी इसकी एज़ कम्पेयर टू 2015, बिकॉज मैंने वो IMAX में नहीं देखी थी. द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ स्पेशल इफेक्ट्स एंड द विजुअल इफेक्ट्स. तो यहाँ पे भी यू विल नॉट फाइंड एनी ग्लिच वेयर जहाँ पे उन्होंने कुछ कमियाँ छोड़ी हो इन टर्म्स ऑफ विजुअल इफेक्ट्स एंड द स्पेशल इफेक्ट्स. बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे यू विल फील दैट ओ माई गॉड दिस इज़ लाइक रियल इट इज़ हैपनिंग. तो फर्स्ट पार्ट जैसा
मैड 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 सीन्स नहीं थे, बट यहाँ पे भी कुछ ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे आपको हाथ कटा हुआ या ऐसी सारी चीज़ें दिखेंगी. दैट्स वेरी कॉमन इन मैड मैक्स सीरीज़. बट हाँ, तो उस हिसाब से अगर विजुअल इफेक्ट्स देखेंगे तो बढ़िया थे. यहाँ पे आई विल गिव द एंटायर 1 स्टार टू दिस फिल्म. और उसके बाद द लास्ट पॉइंट आता है थीम्स एंड द मैसेजेस. तो थीम्स और मैसेजेस, देखो ये सारी मूवीज़ बनती हैं प्योरली एंटरटेनमेंट के लिए. अब आप मुझे पूछोगे कि हर मूवी का क्या थीम एंड मैसेज होना चाहिए, तो येस होना चाहिए कहीं ना कहीं. बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनती है, बट इफ़ यू आस्क मी, नहीं. आप आज देखो, कल देखो, OTT पे देखो, टीवी पे देखो, आपने बचपन में देखी होंगी, कहीं ना कहीं सब कॉन्शियसली ये मूवीज़ आपके लाइफ में, आपके लोगों के इर्द गिर्द की लाइफ में, आपके व्यूज़ पे, आपके ओपिनियंस पे इम्पैक्ट करती हैं. तो यस, इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी हमने ऐड किया है. हर एक फिल्म को जब हम रिव्यू करेंगे तो ये पॉइंट को भी कंसिडर करेंगे. अब यहाँ पे कहीं ना कहीं वो एक उन्होंने अपना व्यू रखा है कि जब वो क्रिस हेम्सवर्थ को जब मारती हैं क्लाइमैक्स में, विलन मारती नहीं है, बट ये एक ट्विस्ट है, तो आई वोंट रिवील दैट. आप इसको फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा. तो जब क्रिस हेम्सवर्थ उससे कॉन्वर्सेशन करते हैं वो क्लाइमैक्स में कि आप मुझे मार दो, यू विल बी सेम लाइक मी. आई वॉज वेटिंग कि कोई आए मेरे जैसा पागल, मेरे जैसा निर्दय, जो मुझे मार सके, या तो वो एक मैसेज देने की ट्राई की है कि आपको यहाँ पे आपकी होप नहीं ले आई है, आपको यहाँ पे आपकी हेट ले आई है. तो वो कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वर्ल्ड में यू हैव टू बी क्रूअल, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज यू विल नॉट गना सर्वाइव. तो मुझे वो ओके लगा. तो आई वुड गना अगेन कट डाउन एंटायर 1 स्टार देयर. थोड़ा और क्लैरिटी डाल सकते थे, बट ट्रस्ट मी, ये सारी मूवीज़ को अगर हम मैसेज के हिसाब से ना देखें तो वो बेटर रहेगा. मैड मैक्स जैसी मूवीज़ बनती हैं कि बॉस आप सब कुछ भूल के जाओ थिएटर में, गेट इनटू दैट जर्नी एंड एन्जॉय दैट. पूरा जो उन्होंने उनका वर्ल्ड बनाया है, आप उसी में खो जाते हो. तो लिटरली ये मूवी भी ऐसी थी, जब मैं बाहर निकला जस्ट लाइक फर्स्ट मूवी में वो चीज़ ज़्यादा थी. यू वोंट बिलीव, मैंने फर्स्ट टाइम जब ये मैड मैक्स 2015 देखी थी, फ्यूरी रोड, उसके बाद फिर से मैंने ये मूवी 2 बार देखी. आई डोंट नो पोस्ट कोविड या प्री कोविड, जब ऑस्कर चल रहे थे तब उन्होंने फिर से ये मूवीज़ को रिलीज़ की थी, जिसमें से मैड मैक्स भी एक थी जो ऑस्कर के नॉमिनेशन वाली मूवीज़ थी. तभी मैंने ये 2 बार देखी थी. तो वो मूवी तो नेक्स्ट लेवल की है. बट हाँ, यहाँ पर यही एक नेगेटिव पार्ट होता है प्रीक्वल्स का, कि आपको पता है कि ये कहाँ एंड होने वाली है स्टोरी, बिकॉज आपने इसका सीक्वल ऑलरेडी देख लिया है, राइट. तो इस चीज़ से अभी नाउ आई एम वरीड के कांतारा का जो प्रीक्वल आने वाला है, आई एम श्योर वो लोग कुछ बेस्ट करें. बट या पीपल आर गोइंग टू कंपेयर इसको फ्यूरी रोड के साथ. तो कंपैरिजन में ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी डेफिनेटली. बट अगर आप वो कंपैरिजन छोड़ के एक फ्रेश माइंड, क्योंकि फ्यूरी रोड ने इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशंस खड़ी कर दी थी कि इससे नेक्स्ट अभी लेवल पे आप क्या चाह सकते हैं. एक इंटरस्टेलर है, अभी उसके नेक्स्ट लेवल पे आप क्या चाह सकते हैं. सेम इन एक्शन मूवी आई फील फ्यूरी रोड, इससे नेक्स्ट लेवल अभी आप क्या चाह सकते हैं. सिनेमाटोग्राफी, एक्शन सीक्वेंसेस, तो वो एक्सपेक्टेशंस ही इतनी बड़ी हो गई थी. तो शायद जो इसके ये सीरीज़ को फॉलो करते हैं, फ़ैन हैं मेरे जैसे लोग, तो उनको शायद ये मूवी थोड़ी निराश करेगी. तो हाँ, अगर हम सारे 10 पॉइंट्स को कंपेयर करें तो ये मूवी को मैं दूंगा 7 स्टार आउट ऑफ 10. एंड अगर आप मुझसे पूछें कि क्या ये मूवी आप थिएटर में जाके देखें या नहीं, ऑफ कोर्स जाइए. आपको वो एक एक्शन फील जो आती है, जो मैड मैक्स 2005, उसकी एक झलक दिखेगी आपको. डोंट कंपेयर, एक्सपेक्टेशंस लेके मत जाइए कि ये फर्स्ट से बेटर होगी, तो शायद आपको ये मज़ा आए. सो दैट्स इट गाइस. ये हमारा एक नया एफर्ट है एक ऑनेस्ट रिव्यू देने का, कि लोगों को बहुत सारी रैंडम चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो कुछ भी रैंडम रिव्यूज़ देती हैं. वी थॉट के एक पॉइंट को बारीकी से हम करके हम अगर इस वीडियो पे ज़्यादा रिस्पॉन्ड आएगा तो आई विल डेफिनेटली गो इनटू इन डेप्थ ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट इन द नेक्स्ट अपकमिंग रिव्यूज़ फॉर द नेक्स्ट मूवीज़. तो उसके लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट आपको ये मूवी कैसी लगी इन सारे पॉइंट्स पे जिस पे हमने रिव्यू किया है. तब तक के लिए this is Hiren Joshi signing out and I'll see you in the next video. Bye bye and peace.